एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम ट्राइंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं वेलवेट फैब्रिक पर जरी और जरदोजी से वर्क करने वाली हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज लिटिल नर्वस बिफोर स्टार्टिंग दिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें मुझे लगा है जरी थ्रेड, जरदोजी, टाइनी गोल्डन बीड्स, बस इतना ही। सिंपल मटेरियल्स में भी काफ़ी रिच लुक आ जाता है। यहाँ मैं नेकलाइन के आउटर बॉर्डर पर नीट आउटलाइन बना रही हूँ, इससे डिज़ाइन इवनली बनेगी। अगर आप चाहें तो स्टेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑनेस्टली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग जरी एंड जरदोजी टुगेदर and I was a little nervous before starting this. Velvet already tricky होता है और इस पर वर्क करना felt like a challenge, but let's see how it turns out. क्लोथरिंग को मैंने प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं जरी थ्रेड का वर्क स्टार्ट करूँगी। वेलवेट क्लॉथ थोड़ा डेलिकेट होता है, इसलिए निडल को जेंटली यूज़ करें। यहाँ मैं नेक पर ही डिज़ाइन बनाऊंगी और इसको बिल्कुल सटल और सिंपल रखेंगे। चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। आप स्टिचेस को इक्वल डिस्टेंस पर ही रखें, इससे फिनिशिंग ज़्यादा क्लीन और प्रोफेशनल लगेगी। जरी का काम वेलवेट पर बहुत रॉयल लुक देता है, इसलिए पेशेंस के साथ स्लोली वर्क करें। आई एम नॉट एमिंग फॉर परफेक्शन हियर, बस लर्न कर रही हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और ऑनेस्टली ट्राइंग समथिंग न्यू का बेस्ट पार्ट यही होता है, यू लर्न एज यू गो। हर थोड़ा सा प्रोग्रेस देखकर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। Even small stitches feel like a big achievement for me. Honestly, ऐसा काम करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता है। बस निडल थ्रेड और थोड़ा सा पेशेंस और माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। वैसे मुझे ये स्टार्ट करने से पहले लगा था कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। वैसे थोड़ा है भी सही, बट वंस यू स्टार्ट चीज़ें फ्लो में आने लगती है। इसको बनाते वक्त मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं। लाइक जरी थ्रेड बहुत थिन होता है, तो इसको मैंने 2-3 लेयर्स करके यूज़ किया है और इसके थिन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टैंगल भी होता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ खुद को जज मत करो। फर्स्ट ट्राई परफेक्ट हो ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब बेटर हो जाता है। जैसे जैसे जरी आउटलाइन कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे नेकलाइन शेप ले रही है। इवन सिंपल जरी वर्क लुक सो एलिगेंट ऑन द वेलवेट। इस पूरे प्रोसेस में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अच्छी लग रही है वो है इसका स्लो पेस। आज के फास्ट लाइफ में हम हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहते हैं, बट ऐसा काम हमें थोड़ा रुकना और मोमेंट को एंजॉय करना सिखाता है। मुझे लगता है हैंड एम्ब्रॉयडरी सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक थेरेपी है। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चली जाती हैं। इस प्रोसेस में मेरे हाथों में काफ़ी बार निडल भी चुभी है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से काम करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर प्रोसेस स्मूथ और परफेक्ट ही हो। ऐसे प्रोसेसेस में आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं, जिनका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, द जरदोजी वर्क। मैंने इस वर्क की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट डूइंग इट माई सेल्फ फील्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। इट ऑलरेडी लुक्स सो रिच इवन विद अ मिनिमल मटीरियल। अब जब जरी का बेस रेडी हो गया है तो मैं डिज़ाइन को और इन्हेंस करूँगी जरदोजी वर्क के साथ। जरदोजी को मैं कट कर रही हूँ स्मॉल पीसेस में। मैं इसको 1 सेंटीमीटर का कट किया है। जैसे जैसे पेटल्स का साइज होगा मैं उसको उसके अकॉर्डिंग कट करूँगी। आई एम गोइंग रियली स्लो हियर बिकॉज मुझे कोई मैस नहीं चाहिए वेलवेट के साथ। इफ़ यू आर ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम टू, डोंट रश इट, जस्ट enjoy the process and trust your hands। इस टाइप के वर्क में स्पीड बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, स्लो और स्टेडी ही बेस्ट अप्रोच होती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कुछ सिर्फ बेसिक मटेरियल से इतना एलिगेंट लुक क्रिएट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस ड्रेस की बैकग्राउंड स्टोरी की। आप सभी जानते हैं कि वेलवेट का ट्रेंड आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ऐसे ही एक दिन मैं रैंडमली कुछ वेबसाइट स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे एक वेलवेट कॉर्ड सेट दिख गया। उसी मोमेंट मुझे लगा क्यों ना इसी टाइप का सेम मटेरियल के साथ एक ड्रेस बनवाया जाए। पर ये ज़रूरी नहीं है जो हमने इमेजिन किया है और जैसा मटेरियल हमें चाहिए एग्जैक्ट वैसा मिले। बट फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया कि जैसा डिज़ाइन मुझे चाहिए मैं एटलीस्ट उसके जैसा नहीं पर उसके आसपास का डिज़ाइन तो बनाऊं। वैसे इस पूरी ड्रेस का लुक कैसा होगा
इस पर क्या वर्क होगा, ये सब मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। मैंने कुछ इमेजेस से रेफरेंसेस लिए, मार्केट में भी सेम टाइप का वर्क वाला फैब्रिक ढूंढा लेकिन नहीं मिला। इसके बाद मैंने ड्रेस स्टिचिंग के लिए दी और क्लियरली गाइड किया कि ड्रेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सी लेस लगेगी और बॉटम का लुक कैसा रखना है। बेसिकली हर एक डिटेल मैंने खुद डिसाइड की है। जब ड्रेस स्टिच होकर आई तब मैंने नेक डिज़ाइन के लिए फिर से रेफरेंसेस देखे और मुझे लगा कि सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं इस आउटफिट को क्लासी और मिनिमल रखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने खुद का सिंपल सा नेक डिज़ाइन क्रिएट किया और इस पर वर्क स्टार्ट किया। सच कहूँ तो ये प्रोसेस मेरे लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि मुझे पहले जरदोज़ी वर्क के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर मैंने वीडियोस देखी, सीखा कि जरदोज़ी कैसी होती है और कैसे वर्क किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं खुद को इसमें बिगनर कह सकती हूँ। थोड़ी मेहनत और थोड़ी इम्परफेक्शंस के साथ मैंने फाइनली इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया और ऑनेस्टली लर्निंग के साथ साथ ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रही। ओवरऑल ये ड्रेस मेरे लिए सिर्फ एक आउटफिट नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट क्रिएटिव जर्नी है। आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर स्टेप में मैंने कुछ नया सीखा और खुद को एक्सप्लोर किया। चाहे वो डिज़ाइन डिसीजन हो, स्टिचिंग गाइडेंस हो या जरदोज़ी वर्क की लर्निंग, हर फेज़ में मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनाया। हाँ, इसमें इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन वही इस ड्रेस को और भी स्पेशल बनाता है, क्योंकि ये मेरी मेहनत, पेशेंस और क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। वेलवेट पर वर्क करना काफ़ी ट्रिकी है, बट जब डिज़ाइन शाइन करती है ना, तो सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स एंड दिस विल बी कंप्लीट। अब चलते हैं ड्रेस के फाइनल लुक की तरफ। इतना सोचा, इतना सीखा और इतनी मेहनत के बाद अब फाइनली टाइम आ गया है ड्रेस के फाइनल लुक का। लेट्स रिवील इट। For a first attempt, I'm actually quite happy with this. It's simple, elegant, and feels very wearable. Thank you so much for spending this calm, creative time with me. Bye bye, see you in the next video.